यूनिट डायमेंशन के लेक्चर 2 में आज हम आप लोग को रेस्ट डायमेंशन के बारे में बतलाएंगे। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने बतलाया था कि डायमेंशन को हम लोग फार्मूला के हेल्प से लिख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 10 डायमेंशन को लिखा था, ठीक उसी प्रकार से आज भी कुछ इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस को लिख रहे हैं जो कि हमारे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप देखेंगे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं नंबर 11 पे विंस कांस्टेंट। आप देखें विंस कांस्टेंट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू टेम्परेचर, वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर। जैसा कि हमने फर्स्ट में बतलाया था, वेवलेंथ इज लेंथ एल, टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय के, और इस प्रकार से इसका डायमेंशन हो गया एल के। और इसे यदि हम चाहें तो जो टर्म नहीं है उसके ऊपर 0 देकर भी लिखा जाता है। तो ये हो गया विंस कांस्टेंट का डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप जानते हैं पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल कहते हैं। तो W इक्वल टू क्यू वी, W वर्क है तो पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई क्यू। W को हमने लास्ट वीडियो में निकाला था, डायमेंशन ml2t-2 और चार्ज AT। ये कैसे, तो करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, इसलिए Q बराबर IT, I करंट AT। तो चार्ज का हो गया डायमेंशन AT, और इस प्रकार से सॉल्व करने पर ये हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन। सिमिलरली फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, दैट इज वेरी पॉपुलर फॉर्मूला, आप सभी जानते हो, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। और इससे निकलेगा रेसिस्टेंस R इक्वल टू V बाई I, V ऑलरेडी कैलकुलेटेड और I एम्पियर इतना। दिस वन इज रेसिस्टेंस। यहाँ पर आप जाने कि ऐसे तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं, लेकिन हमने उस डायमेंशन को एक्सप्लेन किया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, और है इस प्रकार से एक दो और करने के बाद मैं इस डायमेंशन पर बेस्ट न्यूमेरिकल सोल्व करूँगा और आपको बतलाऊंगा कि हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ डायमेंशन। और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, योर बोर्ड एग्जाम में, सारे चीज़ों में। तो नंबर 14 हम ले रहे हैं यहाँ पर एक टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट को कैसे लिखेंगे डायमेंशन, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लेंगे टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। तो टेम्परेचर L, टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाई K, दैट मीन्स इसका डायमेंशन K, डिस्टेंस L, और आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, और L K। दोस्तों इसके बाद जैसा कि एक और डायमेंशन मैं लिखूंगा, क्योंकि आप जानते हैं डायमेंशन लिखने का मेथड आप जान चुके हो कि डायमेंशन को लिखा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायमेंशन लिख सकते हैं। कुछ लोग डायमेंशन याद भी कर लेते हैं, वो भी करेक्ट है, लेकिन प्रोसेस को जानना मस्ट है। तो अब एक और लास्ट हम डायमेंशन लिखेंगे जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप सभी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर G आप लिख सकते हो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। आपको पता है ए फोर्स, डिस्टेंस, मास। फोर्स mlt-2, डिस्टेंस L2 और m2। इसको यदि सोल्व किया जाए
तो m-1 L3t-2, ये हो गया डायमेंशन आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस प्रकार से आप देखो हमने जितने भी डायमेंशंस लिखा, ऑल आर बेस्ड ऑन इट्स फार्मूला और यूनिट। दैट मीन्स इट इज क्लियर, अगर आपको फार्मूला याद है, यूनिट याद है, तो देन यू कैन राइट डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सारे प्रोसेस हुए, जस्ट हमने दिया कि कैसे लिखेंगे, इसको इजी वे में एक्सप्लेन किया। अब आप जाने हैं कि इस डायमेंशन पर बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को भी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आप देखेंगे उसे। तो एक क्वेश्चन मान लो आप इस प्रकार से दिया हुआ है कि लेट y इक्वल टू at प्लस e टू द पावर bt। क्वेश्चन है लेट y इक्वल टू at प्लस e bt। y यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, t इक्वल टू टाइम। तो आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का यहां पर डायमेंशन निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के सिचुएशन में डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे। तो डायमेंशन लिखने से पहले आपको जो भी टर्म है उसका डायमेंशन आना चाहिए, ये उसका यहाँ पर यूज होगा। दूसरी बात, कुछ रूल्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो। ये रूल्स सिंपल मैथमेटिक्स से अलग हटकर है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का रूल है, एक थ्योरम है दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी थ्योरम। होमोजेनिटी थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि ईच टर्म को अलग से इक्वेट करते हैं। अगर आपको ए का डायमेंशन निकालना है, दैट मीन्स यू विल इक्वेट लाइक दिस, y इक्वल टू at, a इक्वल टू y अपॉन t। y डिस्प्लेसमेंट है जिसका आप जानते हो, डायमेंशन l टाइम t, और ये बन गया lt-1। इस प्रकार से हमें निकल गया a का डायमेंशन। तो जिस टर्म का निकालना है उससे इक्वेट करेंगे। अब हमारा दूसरा टर्म है b। आप यहां पर देखो e टू द पावर bt, तो e यहां क्या है, तो e एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल का जो पावर है इसको हम लोग लेकर चलते हैं कि डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सपोनेंशियल का एक डिजिट वैल्यू होता है। तो bt एक्सपोनेंशियल e का एक्सपोनेंशियल के पावर है, इसलिए bt को हम लोग कंसीडर करेंगे डायमेंशन लेस। मतलब bt इक्वल टू डायमेंशन लेस, जिसको आप m0 l0 t0 भी कह सकते हो, या 1 आप कह दें। और यहां से b इक्वल टू 1/t मतलब t का पावर 1। ये हो गया आपका b का डायमेंशन। तो इस प्रकार से हमने डायमेंशन को लिखा, किसके आधार पर, तो एक थ्योरम है दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी थ्योरम। तो होमोजेनिटी थ्योरम के हेल्प से हम लोगों ने इसके डायमेंशन को लिखा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि डायमेंशन में तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम लोग डायमेंशन और फार्मूला के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनना, जस्ट इस क्वेश्चन को हटाते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। इफ ए रेसिंग कार times time gives displacement
रेसिंग कार टाइम्स टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेसिंग कार। अब इसको आप ध्यान से सोचो, रेसिंग कार टाइम्स टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इसको इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। रेसिंग कार को आप लिख लो आर टी, डिस्प्लेसमेंट वाई, और इस प्रकार से हम निकालेंगे रेसिंग कार वाई अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट एल टाइम टी, एल टी माइनस 1, जो कि डायमेंशन है वेलोसिटी का। लेकिन यहां पर आप देखो हमने क्वेश्चन को किस रूप में चेंज किया, और इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से आपने देखा सुना, अगेन मैं इसे रिपीट करता हूं, रेसिंग कार टाइम्स टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेसिंग कार। तो इस प्रकार से आपने इसे निकाल लिया। तो इस तरह से डायमेंशन के भी बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, जिसको सॉल्व करने के मेथड्स भी अलग अलग हैं, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट जो मेरा तीसरा वीडियो होगा उसमें और सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड करेंगे। और इस प्रकार ये आप सारे लेक्चर में बने रहेंगे, तब क्लियर होगा कि किस प्रकार से डायमेंशन को सॉल्व करते हैं, और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।